YouTube चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपकी सेवा में एक विक्रम बेताल की कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए श्रोताओं, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए श्रोताओं, राजा विक्रम बेताल को लेने उसी वृक्ष पर पहुंच जाते हैं जिस पर बेताल लटका हुआ था। राजा विक्रम ने बेताल को उस वृक्ष से उतारा और उतार करके अपने कंधों पर डाल लिया और लेकर के चल देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बेताल कहने लगा, वाह राजा विक्रम, तू वाकई में बहुत बड़ा हठी राजा है। तू इस तरीके से नहीं मानेगा, परंतु मुझे तेरे साथ चलना है और तू मुझे लेकर चल रहा है, इसलिए मुझे तुझे एक कहानी सुनानी पड़ेगी। परंतु राजन, ध्यान रहे कि यदि आप बीच में बोले तो मैं उड़ करके इसी वृक्ष पर आ जाऊंगा, और यदि आपने मेरे प्रश्न का जवाब जानते हुए नहीं दिया, राजधर्म का पालन करते हुए नहीं दिया, तो मैं उसी समय आपके सिर के 100 टुकड़े कर दूंगा। तो राजा विक्रम चुपचाप सुनते हुए चले जा रहे हैं और बेताल राजा विक्रम से कहानी सुनाने लगा कि राजा विक्रम, ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय की बात है कि मगध देश में एक यशकेतु नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा बड़े प्रतापी थे और उन्हीं के दरबार में एक बड़ा चतुर मंत्री रहा करता था। उनका दीवान था राजा का, जो इतना विद्वान और धर्मनिष्ठ था कि राजकाज में उसकी बड़ी गहरी रुचि थी। राजा के प्रत्येक कार्य को दीवान बड़ी कुशलता से संभालता था। परंतु राजा इतना आलसी और विलासी था कि वह अपने रनवासों में ही अधिक समय व्यतीत करता था। अर्थात राजा स्त्री लोलुप था और कामी प्रवृत्ति का था। इसलिए वो भोग और विलासिता में 24 घंटे पड़ा रहता था। इस चिंता के कारण दीवान की भी चारों तरफ आलोचनाएं होने लगी। जब प्रजा ने यह देखा कि राजा भोगविलासी है और उसका यह दीवान उसी के साथ रहता है, तो प्रजा दीवान की भी आलोचना करने लगी। जबकि दीवान बड़ा कर्तव्यनिष्ठ, निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति था। जब दीवान ने यह सुना तो दीवान ने मन में विचार किया कि मुझे कहीं तीर्थों के लिए चलना चाहिए। तो श्रोताओं, ऐसा विचार करके दीवान राजा से अनुमति ले लेता है कि महाराज, मुझे कहीं तीर्थ यात्रा करनी है, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। तो राजा उस दीवान को तीर्थ यात्रा पर भेज देता है और दीवान चल देता है। श्रोताओं, इधर जब राजा पर राज्य का भार पड़ा तो राजा में धीरे धीरे सुधार होने लगा। राजा ने अपने राज्य की देखभाल आरंभ कर दी। भोग विलासिता में राजा ने कमी कर दी। उधर क्या होता है कि वह दीवान चलता हुआ धीरे धीरे एक शिव मंदिर पर आ जाता है, और जब वह शिव मंदिर पर आकर के तपस्या करने लगा, भजन करने लगा, तो वहां उसे एक सौदागर मिला। सौदागर ने उस दीवान से कहा कि मैं स्वर्णद्वीप की यात्रा पर जा रहा हूं, वहां व्यापार करूंगा। तो ये बात सुनकर के दीवान उससे कहने लगा कि भाई, मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। तो वह दीवान उस सौदागर के साथ स्वर्णद्वीप की यात्रा पर चला जाता है, वहां व्यवसाय करने चला जाता है। अब देखिए श्रोताओं, स्वर्णद्वीप में बहुत कम समय में ही सौदागर और दीवान को बहुत बड़ा लाभ हुआ और दोनों का जहाज स्वर्ण से भर गया। जब इतना लाभ हो गया तो दीवान ने कहा सौदागर से कि अब हमें वापस अपने देश को लौटना चाहिए। तो दीवान और सौदागर दोनों लौट रहे थे। तो समुद्र में जब जहाज चल रहा था तो दीवान ने देखा कि एक कलम वृक्ष का पेड़ उसके सामने प्रकट हो गया। उस वृक्ष की शाखाएं रत्नों से जड़ी हुई थी और उस पर एक स्वर्ण जड़ित पलंग बिछा हुआ था, और उस पलंग पर एक बड़ी रूपवती, सुंदर, सुशील कन्या बैठी हुई थी। परंतु कुछ देर के बाद ही वह वृक्ष और वह कन्या
दीवान के नेत्रों से ओझल हो गए, अर्थात अदृश्य हो गए। अब दीवान सौदागर के साथ वापस अपने देश आ गया और जो उसके हिस्से में स्वर्ण आया था वह लाकर के राजकोष में जमा करा दिया। इतना ईमानदार था दीवान। और राजा को आकर के वह संपूर्ण कहानी बताई कि महाराज, जब मैं सुवर्ण द्वीप की यात्रा पर गया था तो मैंने मार्ग में एक इतनी सुंदर कन्या देखी थी कि जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। और वह एक स्वर्ण जड़ित पलंग पर विराजमान थी। राजा ने जब यह बात सुनी तो राजा सोचने लगा कि मुझे वह कन्या प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि राजा तो पहले से ही विलासी था। इसलिए राजा ने दीवान को संपूर्ण राज्य सौंप दिया और वह उस कन्या की खोज में एक सन्यासी का भेष धारण करके चल देता है। श्रोताओं, राजा चला जा रहा है। चलते चलते उसी समुद्र के तट पर आ जाता है जहां पर वह कल्प वृक्ष दीवान को दिखाई दिया था। अब तो राजा उस समुद्र के तट पर बड़ी गहराई से उस वृक्ष को खोजने लगे, बड़ी तल्लीनता से ध्यान करने लगे कि वृक्ष कब दिखाई दे। परंतु श्रोताओं, कुछ ही समय बाद वह वृक्ष और वह कन्या राजा यशकेतु को दिखाई दे गए। तो राजा ने उस कन्या से कहा कि सुंदरी, तुम कौन हो? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तो वह लड़की बोली कि मैं महाराज मृणांक सेन की पुत्री मृणांकवती हूं और मेरे पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए मैं इसी कल्प वृक्ष पर निवास करती हूं। यह बात सुनकर के राजा यशकेतु कहने लगे कि क्या आप मुझसे विवाह करोगी? तो वह कन्या राजा यशकेतु से विवाह करने के लिए राजी हो गई। परंतु हे विक्रम, बेताल कह रहा है, परंतु हे विक्रम, उस कन्या ने एक शर्त रखी कि सुनिए राजन, मेरी एक शर्त है, मैं कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन कहीं पर जाती हूं और आप मुझे कहीं जाने से रोकेंगे नहीं। मैं एक रात्रि के लिए आपसे दूर चली जाऊंगी। तो इस बात के लिए राजा यशकेतु हां भर देते हैं, उसकी शर्त का पालन करने की कह देते हैं। तो हे राजन, उन दोनों का विवाह हो गया। राजा यशकेतु का मृणांकवती के साथ विवाह हो गया। अब धीरे धीरे वही चतुर्दशी का दिन आ गया, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आ गई। तो वह कन्या राजा मृणांक सेन से कहकर कि मैं आज के दिन जाऊंगी, तो वह चल देती है। राजा उसे कुछ नहीं कहते हैं और तलवार हाथ में लेकर के उसका पीछा करते हैं। हे विक्रम, जब वह लड़की, उस राजा की पत्नी मृणांकवती, एक शिव मंदिर पर आई तो वहां एक गुफा में से एक राक्षस निकलता है और वह राक्षस उस लड़की को निगल गया। जब राजा यशकेतु ने ऐसा देखा तो राजा के क्रोध की सीमा ना रही। राजा ने तलवार निकाली और एक ही बार से उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही राक्षस का अंत हुआ, वह कन्या जीवित बाहर निकल आई। ये बात देख करके राजा यशकेतु अपनी पत्नी मृणांकवती से पूछने लगे कि ये क्या माजरा है, ऐसा क्यों होता है? तो वह लड़की कहने लगी कि राजन, ध्यान से सुनिए, मेरे पिताजी राजा मृणांक सेन बड़े शिव भक्त थे, परंतु उनका मेरे प्रति भी स्नेह कम नहीं था। वह प्रतिदिन जब मैं आ जाती थी तो मेरे साथ ही भोजन करते थे। हम दोनों पिता पुत्री एक साथ भोजन किया करते थे, परंतु मैं चतुर्दशी का व्रत रहा करती थी और भगवान शिव के मंदिर में पूजा को जाया करती थी। एक दिन मुझे पूजा करने में काफी समय लग गया और मेरे पिताजी भूखे मरते रहे। जब मैं पूजा करने के बाद पिताजी के पास पहुंची तो पिताजी ने मुझे क्रोध करके श्राप दे दिया कि तू चतुर्दशी के दिन जाएगी तो तुझे वह राक्षस खा जाएगा। और मैं शिव भक्ति
तो बेताल कहने लगे कि हे राजा विक्रम, इस तरीके से राजा यशकेतु अपनी पत्नी मृणांकवती को शाप से मुक्त करा करके हंसी खुशी अपने नगर के लिए चल देता है। वह पत्नी भी अनुमति दे देती है कि अब हम अपने राज्य के लिए प्रस्थान करेंगे। अब वह राजा यशकेतु अपने राज्य में आ गया। राज्य में आया तो बड़ी खुशियां मनाए जाने लगी कि राजा यशकेतु एक इतनी परम सुंदरी स्त्री लेकर के आया है, पत्नी लेकर के आया है कि जिसके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। और जब यह सूचना दीवान के पास पहुंची तो दीवान उस समय राज्य संचालन कर रहा था। दीवान खड़ा होकर के राजा के पास आया और उस सुंदरी कन्या को देखा, राजा यशकेतु की पत्नी को देखा उसके साथ। तो उसी समय दीवान पेट फाड़ करके मर गया, अर्थात हार्ट अटैक पर गया दीवान को, और दीवान मर जाता है। दीवान की मृत्यु हो गई। तो बेताल कहने लगा कि राजा विक्रम, यदि तू सही न्याय करता है, अच्छा न्यायिक राजा है, तो राजा बता, राजा यशकेतु का विवाह हुआ था, उसके साथ सुंदर पत्नी आई थी, तो दीवान क्यों मरा, दीवान की मृत्यु क्यों हुई? क्या उस पत्नी का तेज नहीं सह सका या क्या कारण था? राजा विक्रम, तू बता इस बात को। तो राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोच करके कहा, बेताल ध्यान से सुनो, इसमें दीवान उसकी पत्नी पर आसक्त नहीं हुआ था। दीवान की मृत्यु यह सोचकर हुई थी कि राजा पहले से ही बड़ा विलासी है, बड़ा भोगों में व्यस्त रहता है, ये रनवासों से ही नहीं निकलता है, और अब ये इतनी परम सुंदर स्त्री और ले आया। अब ये विलासिता में 24 घंटे पड़ा रहेगा और राज्य का संचालन खराब हो जाएगा, राज्य की व्यवस्था नहीं चलेगी, अब राज्य बर्बाद हो जाएगा। दीवान बड़ा धर्मनिष्ठ, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था, इसलिए हे बेताल, उसी समय दीवान की ये सोच करके मौत हो गई कि अब राज्य बर्बाद हो जाएगा। ये बात सुनकर के बेताल कहने लगा, वाह विक्रम वाह, तू वाकई में बड़ा न्यायी राजा है। मैंने बहुत राजाओं को देखा, परंतु तुझ जैसा न्यायिक राजा मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुझ पर बड़ा प्रसन्न हूं, परंतु क्या करूं, अफसोस की बात तो यह है राजन कि मेरी शर्त के अनुसार अब मुझे जाना पड़ेगा। श्रोताओं, इतना कहकर के बेताल राजा विक्रम के कंधों से उड़ जाता है और पुनः उसी वृक्ष पर जाकर के लटक जाता है। तो ये थी हमारी आज की विक्रम बेताल की कहानी। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।